नमस्कार मित्रों, शीघ्र ही हम नए वर्ष 2022 या 2022 में प्रवेश करने जा रहे हैं और हर वर्ष की तरह निश्चित ही इस वर्ष भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशन बना के रखे होंगे कि हमें नए वर्ष से यह नया कार्य आरंभ करना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष हम सभी के लिए बहुत कठिन बीता और इसलिए ऐसा भी देखने को आ रहा है कि इस वर्ष बहुत सारे लोगों की जो नए वर्ष की जो रेजोल्यूशन है वो स्वास्थ्य से संबंधित लोग रेजोल्यूशन बना रहे हैं कि अगले वर्ष से हमको अपने स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए या स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए क्या क्या प्रयास हम करेंगे अगले वर्ष में। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि वस्तुतः स्वास्थ्य है क्या और हम कैसे अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उसमें जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें तो स्वास्थ्य के जो 3 मुख्य आयाम हैं उन पर जोर दिया गया है, जिसमें कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की बात कही गई है। फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। साथ में अभी आधुनिक समय में आध्यात्म को भी स्वास्थ्य के चौथे आयाम के रूप में जोड़ दिया गया है। परंतु अगर हम इससे इतर अलग देखने की कोशिश करते हैं तो जो हमारे जो भारतीय दर्शन है उसमें एक बार और भी मैंने आपसे कुछ पुराने कार्यक्रमों में बताया था कि जो संस्कृत है या जो हिंदी है वो पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो इसी तरीके से जो स्वस्थ शब्द है वो भी स्व और स्थ 2 के संयोग से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है कि जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। अब जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है, ऐसा इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसको जानने के लिए हमको पहले तो स्व को समझना पड़ेगा, फिर हम उसमें स्थित रह पाएंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और तभी हम जो स्वास्थ्य के जो जिन आयामों की बात हो रही है, 4 आयामों की, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की, उनको हम अचीव कर पाएंगे। और यदि हम ध्यान से देखें तो अंग्रेजी में भी जो शब्द है डिसीज शब्द भी डिस और ईज 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईज का मतलब होता है सहजता और डिस का मतलब होता है उससे दूरी। डिस ईज का मतलब जहां पर भी ईज हटी वहीं पर रोग या बीमारियां उत्पन्न होने लगती। तो एक तरह से दोनों जो परिभाषाएं हैं वो हमें यही बता रही हैं कि जितना हम स्व में स्थित रहेंगे, जितना हम सहजता के साथ रहेंगे, उतना ज़्यादा हम स्वस्थ रह सकेंगे। अब स्व में स्थित होना क्या होता है या सहजता के साथ रहना क्या होता है? आधुनिक जो समय है उसमें एक जो सफलता के लिए एक रैट रेस में जो आधुनिक मानव पड़ा हुआ है, जिसमें भौतिक मापदंड ही सफलता के मापदंड माने जाने लगे हैं, उसमें निश्चित रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य का बहुत ह्रास हो रहा है, क्योंकि मनुष्य उन भौतिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारे यहाँ तो हमेशा से ही कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो यदि हमें सुखी रहना है तो हमें निरोगी होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम स्व में स्थित कैसे रहें, सहज कैसे रहें, इस ओर हमारा ज़्यादा जोर होना चाहिए। और इसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हम जितना ज़्यादा अपनी प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ज़्यादा हम स्वस्थ रह सकेंगे। प्रकृति के करीब रहने का अर्थ यहाँ तात्पर्य यह नहीं है कि हम जंगलों में चले जाएं रहने के लिए। प्रकृति में रहने का अर्थ ये है कि हमारा जो मूल स्वभाव है, जो हमारे मूल गुण हैं, जो हमारी मूल प्रकृति है, जिस हिसाब से हमको, जिस प्रकार से ईश्वर ने हमें बनाया है, हम जितना उसके समीप रहेंगे उतना ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जो हमारे शरीर के, हम अगर फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जो हमारे सोने का समय है, जागने का समय है या भोजन का समय है या किसी भी तरह की जो हमारी फिजियोलॉजिकल गतिविधियां हैं उनके जो समय नियमित हैं या नियत हैं, हम अगर उनका पालन करते हैं और उनके अनुसार ही अपनी दिनचर्या बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकेंगे। दूसरी चीज़ है जो हम आहार में या भोजन में भी अगर हम इसी तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर के लिए सुपाच्य हैं और हमारे पाचन तंत्र के अनुरूप हैं, तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक सिद्ध होंगे।
भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि युक्त आहार और विहार हमको करना है। युक्त आहार विहार मतलब जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त आहार और जो विहार है, जो हमारी दिनचर्या है, यदि हम उसी का पालन करेंगे तभी हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकेंगे। परंतु अभी हो ये रहा है कि जो हम भौतिक सफलताएं प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं बचा है। हम आहार के नाम पर भी जो कुछ भी उपलब्ध हो रहा है, या जो हम विज्ञापनों या प्रचार से प्रभावित होकर इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं, या जिनमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, या जिनमें प्रिजर्वेटिव औषधियाँ मिलाई जाती हैं, इस तरह के भोज्य पदार्थों का हम सेवन कर रहे हैं जो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। तो हम अगर इस अगले वर्ष में अगर हम रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्व में स्थित रहे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सहज जीवन जिएंगे, उतना ज़्यादा हम स्वस्थ हो सकेंगे। तो भविष्य में आने वाले बहुत सारे रोगों या जो इस तरह की जो महामारियाँ आती हैं उससे भी हम बच सकेंगे, एवं समाज और देश और विश्व को भी एक अच्छे स्वस्थ मानव के रूप में ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि नव वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, और हम स्व में स्थित होते हुए सहजता के साथ जीवन यापन करते हुए इस विश्व को एक स्वस्थ मानव की देन प्रदान करने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।